Hello students, welcome to apnateacher.com. This is Murtaza Haider, your mathematics instructor. और इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू अचीव योर गोल्स, कि कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं बाय स्मार्ट वर्किंग। तो यहाँ पे मैं आपको विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट वर्क बताऊँगा कि कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड है स्मार्ट वर्क आपके इस एरा के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी है अबाउट द वर्ड स्मार्ट वर्क। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ कराची के अंदर मौजूद हैं, मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ। मैं कराची के अंदर मौजूद हूँ और मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद में मेरी फुप्पो को एक मैसेज देना है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं पैदल चल पड़ूँगा, इस्लामाबाद तक पहुँचूँगा और अपना मैसेज दूँगा। क्या ये हार्ड वर्क है? नहीं, ये तो बेवकूफ़ी वाली हरकत है। अगर इसके वजह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल एक मैसेज टेक्स्ट कर सकता हूँ एंड विद इन मिली सेकेंड्स मेरा मैसेज वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मैसेज का टेक्स्ट करना, क्या ये स्मार्ट वर्क है? नहीं, ये स्मार्ट वर्क नहीं है। दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ साइंस। मैं आपको किसी और सिमत लेके जाना चाह रहा हूँ और कुछ और बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में स्मार्ट वर्क होता क्या है। सो विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताऊँगा कि एक्चुअल स्मार्ट वर्क होता क्या है, और बाय द हेल्प ऑफ स्मार्ट वर्क जब आप स्मार्ट वर्किंग के थ्रू काम करते हैं तो कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो स्मार्ट वर्क का फॉर्मूला स्मार्ट वर्क के अंदर कि स्मार्ट वर्क इज़ नथिंग एल्स, इट इज़ इक्वल टू हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क जो है वो हार्ड वर्क के ही इक्वल होता है, प्लस लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपने क्या करना है, आपने प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग को आप एक और नाम दे सकते हैं और स्ट्रैटेजी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी गोल अचीव करना है, उसके लिए आपने प्लानिंग नहीं करी, उसके लिए आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, तो हो सकता है आप वो गोल अचीव ज़रूर करें लेकिन बहुत देर में करेंगे। लेकिन उसी के बरक्स अगर आपने अपने गोल्स अचीव करने हैं, उसमें आपने हार्ड वर्क तो करना है, उसके साथ साथ आपने प्लानिंग और स्ट्रैटेजी भी बनानी है। किस तरीके से? मिसाल के तौर पर मैं एक स्टूडेंट की एग्जांपल ले लेता हूँ। एक स्टूडेंट है जिसका एम ये है कि मुझे A1 ग्रेड लेकर आना है इंटर में, ताकि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूँ। मिसाल के तौर पे वो स्टैंड कर रहा है नवंबर के मंथ में और उसने एग्ज़ाम्स देने, नवंबर 2020 में वो स्टैंड कर रहा है और उसने एग्ज़ाम्स देने हैं नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2021 में। तो अगर उसने प्लानिंग नहीं करी, किस तरीके की प्लानिंग नहीं करी, अगर उसने ये नहीं समझा कि उसके कितने सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स का क्या वेटेज है, कितने चैप्टर्स हैं, उसके लिए कितने मंथ्स रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए कितने आवर्स स्टडी हैं, अगर उसने ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजी नहीं बनाई सो डेफिनेटली वो अपने गोल्स को अचीव करने में अनसक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट हार्ड वर्क के साथ साथ प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी बनाएं, डेली टारगेट सेट करें, वीकली टारगेट सेट करें कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है या मुझे ये सब्जेक्ट का 20% याद कर लेना है, 20% तैयारी कर लेनी है। अगर उसने वीकली या मंथली स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, प्लानिंग नहीं बनाई, तो वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो पहला रूल आपके पास ये है कि अगर आपने अपने गोल्स अचीव करने तो स्मार्ट वर्क बनने के लिए, एक स्मार्ट वर्कर बनने के लिए आपने हार्ड वर्क के साथ साथ प्लानिंग और स्ट्रैटेजी भी बनानी है। और इसके साथ साथ प्लस मैं कहूँगा कि आपके पास क्लैरिटी भी होनी चाहिए। जो भी आपने गोल अचीव करना है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको अपने गोल्स में क्लैरिटी होगी तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव एटीट्यूड बाहर निकलेगा। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के तहत उधर काम करेंगे, तो पॉजिटिव एटीट्यूड से आप डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव करेंगे। सो स्मार्ट वर्कर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप हार्ड वर्किंग के साथ साथ प्लानिंग और स्ट्रैटेजी भी बनाएं, और जो भी आपके गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है जो MBA ग्रेजुएट है मार्केटिंग एंड सेल्स में। अगर उसने ये सोचा है कि अगर वो किसी फर्म में फॉर एग्जांपल उसके ज्वाइन कर लिया है, उसने वहाँ काम करना शुरू कर लिया, वहाँ पे वो हार्ड वर्किंग करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, लेकिन अगर उसने प्लानिंग नहीं बनाई, अगर उसने ये प्लानिंग या स्ट्रैटेजी नहीं बनाई कि मुझे फॉर एग्जांपल पर डे इतने प्रोडक्ट सेल करने हैं,
तो और या फॉर एग्जांपल मुझे ये प्रोडक्ट सेल करके मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, इस डेजिग्नेशन पे पहुंचना है, सो देयर इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि वो सारी उम्र उसी एक पोस्ट पे रहे, या अगर वो आगे प्रमोट भी होगा तो बहुत ग्रेजुअली प्रमोट होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि आपके जो भी गोल्स हों उसके लिए, उसको अचीव करने के लिए आप एक स्मार्ट वर्कर बने, और स्मार्ट वर्कर बनने के लिए आपने हार्ड वर्क तो करना है, साथ ही साथ प्लानिंग और स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, और आपके लिए जो भी गोल्स हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो आप कैसे अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रूम के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ। आप एक रूम के अंदर एंटर होते हैं और एक कॉर्नर के ऊपर आप मौजूद हैं और दूसरे कॉर्नर के ऊपर एक टेबल मौजूद है, और आपने क्या करना है, उस टेबल तक पहुंचना है। तो होगा कि आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, उन ऑब्स्टिकल्स की वजह से आपकी डायरेक्शन ज़रूर चेंज होगी, लेकिन आपका फोकस वहीं रहेगा। हो सकता है यहाँ पे ऑब्स्टिकल होगा, इसने आपकी डायरेक्शन चेंज कर ली, लेकिन आप दोबारा अपनी उस गोल की तरफ जाएंगे, उस डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है यहाँ से एक ऑब्स्टिकल आए जो कि आपको यहाँ मूव करा दें। तो होगा क्या, ऑब्स्टिकल्स डेफिनेटली आते हैं जब भी आप एक गोल अचीव करना चाहेंगे, मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन अगर आपकी डेस्टिनेशन क्लियर है, आपका फोकस क्लियर है, आपका फोकस पॉइंट क्लियर है, आप किसी भी सिमत में अगर चले जाएं ऑब्स्टिकल्स की वजह से, लेकिन आप हमेशा अपने गोल्स की तरफ बढ़ेंगे। इसी के बरक्स एक ऐसा बंदा जिसका कोई फोकस पॉइंट नहीं है, जो कमरे में एंटर तो हो गया लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसने कहाँ जाना है, तो होगा क्या, जैसे जैसे ऑब्स्टिकल्स आते जाएंगे वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वहाँ से कुछ लोग मिलेंगे, वो कहेगा भाई यहाँ क्या कर रहे हो, चलो दूसरा काम करो, वो वहाँ से उठेगा, दूसरा काम करना शुरू कर देगा। वहाँ पे कुछ और लोग मिलेंगे, वो कहेंगे भाई यहाँ पे कुछ नहीं रखा, ये करो। होगा क्या, ऑब्स्टिकल्स उसको अपनी अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर मूव करवाएंगे, और वो ये महसूस करेगा आफ्टर सम टाइम कि वो घूम फिर के जहाँ स्टार्ट किया है उसने, वो वहीं पे खड़ा रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि फोकस पॉइंट बहुत ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ जाना है, अदरवाइज यू विल जस्ट रोम अराउंड द रूम और आप कभी भी एक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचेंगे। ओके, सो मैं अपनी वीडियो को एक कहानी से एंड करना चाहता हूँ। ये कहानी बहुत मशहूर है, आपने सुनी होगी, जिसने नहीं सुनी वो पहली दफ़ा सुन ले, और जो सुन चुका है उनको मैं रिकॉल कराना चाहूँगा। ये कहानी है दो वुड कटर्स की, लकड़हारे। ओके, तो दो वुड कटर्स होते हैं जो दरख्त काटते हैं। होता यह है कि दोनों अपनी अपनी एक्स लेते हैं और पहले दिन जंगल में निकल जाते हैं। तो जब वो जंगल में निकलते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहला बंदा 20 दरख्त काटता है, दूसरा भी 20 दरख्त काट लेता है, ठीक है। दूसरे दिन जाते हैं, पहला बंदा फॉर एग्जांपल 22 दरख्त काटता है, दूसरा बंदा जो है वो अगेन 20 दरख्त काटता है। इसी तरह से वो काम करते जाते हैं। होता यह है कि वो जो पहला बंदा है उसके जो नंबर ऑफ दरख्त हैं या नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं वो डे बाय डे पहले तो बढ़ रहे थे, फिर एक पॉइंट पे आके कम हो गए। जबकि जो दूसरा बंदा है वो मेहनत कम कर रहा है लेकिन उसकी दरख्त की क्वांटिटीज़ बढ़ रही हैं। तो जब देखा गया कि वो पहला बंदा कि जो मेहनत तो बहुत कर रहा है, अपनी एक्स से फुल जान लगा के मेहनत करके दरख्त काट रहा है, लेकिन उसके नंबर ऑफ ट्रीज़ जो पर डे थे वो हर दिन कम होते जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड पर्सन जो कि उससे कम मेहनत कर रहा था लेकिन ज़्यादा दरख्त बना रहा था। तो पता ये चला कि वो जो दूसरा बंदा था वो 4 घंटे तो दरख्त काटता था लेकिन 6 घंटे वो अपनी एक्स को शार्पन करता था, उसकी धार तेज़ कर रहा होता था। तो कहने का मतलब ये है कि होता कभी कभार ये है कि हम बग़ैर कुछ सोचे, बग़ैर कुछ समझे बहुत काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन इसकी मिसाल बिल्कुल उस पहले वुड कटर की है जिसने अपनी एक्स को शार्पन नहीं करा और उसी एक सिंगल एक्स से विदाउट शार्पन इट उससे दरख्त काटे जा रहा है और मेहनत तो वो बहुत कर रहा है लेकिन जो आउटपुट है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए कि हम कोई भी अगर काम करें तो वहाँ पे हम रुक के हार्डवर्क ज़रूर करें, लेकिन बैठ के अपनी एक्स को ज़रूर शार्पन करें। एक्स को शार्पन करने का मतलब ये कि अपने दिमाग को शार्पन करें। तो ये है कहानी कि जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था
कि किस तरीके से बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपने किस तरह से स्मार्ट वर्क करना है, आपने किस तरह से प्लानिंग करनी है, और साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जो आपके काम की परफॉर्मेंस है वो क्यों डाउन हो रही है और कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर. Wish you a very good luck and thank you.